अब्दुल कलाम के विषय में एक बार पुष्पेश पंत कह रहे थे कि उनसे जब मिलने गए तो बातचीत में वह अक्सर कहते, मैं क्या कह रहा हूँ तुम समझ रहे हो। यह 2-3 बार दोहराते। उन्हें भी लगा कि यह मुझे नासमझ समझते हैं, चीज़ों को दोहराकर समझा रहे हैं। लेकिन उन्हें मूल कारण यह लगा कि कलाम राष्ट्रपति होने से पहले एक शिक्षक हैं। यह उनकी आदत है कि हर स्तर पर जाकर चीज़ों को समझाएं, या मानकर कि सामने वाला शायद नहीं समझ रहा। गौतम बुद्ध की जीवनी में एक वर्णन है कि कहीं गांव में बैठकर बुद्ध ज्ञान दे रहे थे। उन्हें घेर कर लोग बैठे थे। तभी उधर से एक कुष्ठ रोगी भिखारी गुजरे। उन्हें लगा कि सब लोग बैठे हैं, जरूर कुछ भोजन का इंतजाम होगा। वह भी वहीं कोने में आकर बैठ गए। उनके बैठते ही बुद्ध ने उनसे आंखें मिलाई और अचानक अपनी भाषा बदल दी। वह धीरे धीरे और सहजता से समझाने लगे। बार बार पूछने लगे कि जो कहा जा रहा है समझ आ रही है, क्या अधिक सरलता से समझाने की जरूरत है। अभिव्यक्ति में यह बात जरूरी है कि हम संवाद का स्तर ट्यून करते हैं। आइंस्टीन ने रिलेटिविटी पर आम जनता के लिए एक किताब लिखी। उसकी शुरुआत में ही उन्होंने लिखा कि अगर कठिन बातों को आप सरलता से नहीं समझा पा रहे हैं तो इसका मतलब आपको यह बात अब तक समझ नहीं आई है। अब मैं आती हूँ आज के विषय पर। ध्यान करते हैं फिर भी मन क्यों भटकता है, शांति क्यों नहीं मिलती। बहुत लोग कहते हैं हम ध्यान करते हैं, विपश्यना सीख ली है, फिर भी मन शांत नहीं होता, तनाव कम नहीं होता, दिन भर बेचैनी बनी रहती है, काम में मन नहीं लगता, ऐसा लगता है कि ध्यान करने का कोई भी असर नहीं हो रहा है। इसका अर्थ समझते हैं। वास्तव में गलती ध्यान में नहीं है, गलती हमारे समझने के तरीके में है। पहले मन का स्वभाव समझते हैं। मन की प्रकृति ही अशांत और चंचल है। वह हमेशा किसी न किसी विचार, स्मृति, भावना या योजना में भागता रहता है। जब हम ध्यान करना शुरू करते हैं तो अचानक हमें महसूस होता है कि मन तो बहुत भटक रहा है, पर सच्चाई यह है यह पहले से ही भटक रहा था, बस हमें खबर नहीं थी। जब हम उसे देखने लगे हैं तब हम उसे अधिक भटकता दिखते हैं। यह हमारी पहली सफलता है। अब हम देख पा रहे हैं कि मन क्या कर रहा है। ध्यान का मतलब मन को रोकना नहीं, मन को देखना है। अक्सर लोग यही गलती करते हैं। वे सोचते हैं कि ध्यान का अर्थ है मन को शांत कर देना, विचारों को रोक देना या खाली मन बना लेना। ध्यान का काम मन को जबरदस्ती रोकना नहीं है। ध्यान का काम है मन की प्रकृति को समझना। जब हम यह समझ लेते हैं तो हम मन से लड़ना छोड़ देते हैं। लड़ाई छोड़ते ही भीतर शांति आने लगती है। बहुत लोग ध्यान में बैठकर सोचते हैं मन मत भटको, विचार मत आओ, मैं शांत रहना चाहता हूँ। यह दमन है। जितना दबाओगे उतना अंदर से उबाल उठेगा। मन को दबाओ मत, उसे देखो। जो कुछ भी हो रहा है, श्वास चल रही है, भावना उठ रही हैं, संवेदनाएं हो रही हैं, विचार आ रहे हैं, बस तटस्थ होकर देखो। धीरे धीरे जब हम बिना प्रतिक्रिया के देखते हैं तो अंदर की संकलित अशुद्धियां निकलने लगती हैं। यही कारण है कि कुछ समय तक मन और अधिक अशांत लगता है, क्योंकि अंदर का मैल ऊपर आ रहा होता है। तनाव का कारण बाहर नहीं, भीतर है। लोग सोचते हैं तनाव का कारण बाहर है, काम का दबाव, रिश्ते, जिम्मेदारी। लेकिन तनाव का कारण बाहरी स्थिति नहीं, हमारी असमानता, मतलब हमारा स्थिति के प्रति रिएक्शन है। कैसे हम उन स्थिति के प्रति रिएक्ट करते हैं। किसी बात को अच्छा लगा तो पकड़ लिया, आसक्ति। बुरा लगा तो दूर भागना चाहा, द्वेष। यदि ये दो जो हमारी प्रवृत्तियां हैं मन को अशांत रखती हैं। विपश्यना सिखाती है जो जैसा है वैसा ही देखो, न पकड़ो न भगाओ। जब यह समानता आती है तभी मन धीरे धीरे शांत होता है और तनाव मिटने लगता है। जल्दी परिणाम चाहने की गलती नहीं करनी चाहिए। मैं 10 दिन से ध्यान कर रहा हूँ फिर भी शांति नहीं मिल रही है। तुमने जीवन भर मन को असंयम में रखा और जब अब 10 दिन में उसे पूर्ण शांति की उम्मीद कर रहे हो, यह असंभव है। धीरे धीरे सफाई होती है। विपश्यना कोई जादू नहीं है, यह आंतरिक शुद्धिकरण की प्रक्रिया है। हर बार ध्यान में बैठने पर कुछ न कुछ भीतर से निकलता है। अगर मन कभी ज़्यादा भटके, समझो अंदर की गंदगी निकल रही है। अभ्यास ही सफलता है। ध्यान में बैठना ही सबसे बड़ी जीत है, क्योंकि जब तुम बैठ जाते हो तब तो चाहे मन भटके या स्थिर रहे, तुम उस क्षण को जागरूकता से जीते हो। धीरे धीरे यही जागरूकता दिन भर की जिंदगी में भी फैलती है। फिर छोटी छोटी बातों में तनाव नहीं होता, मन सहज रहता है। मेरा मन नहीं लग रहा, मेरा तनाव कम नहीं हो रहा,
तुम गलत दिशा में देख रहे हो। ध्यान का काम मन को बदलना नहीं, मन को समझना है। जब समझ बढ़ती है, परिवर्तन अपने आप होता है। धैर्य रखना चाहिए, लगन रखनी चाहिए। आज नहीं तो कल परिणाम अवश्य मिलता है, बस अपना काम करते रहना चाहिए। शुद्धि भीतर से होती जाएगी और एक दिन वही मन जो भागता है वह स्वयं शांत हो जाएगा।